हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बदल जाएगी जिंदगी। क्यों जिंदगी बदलेगी और जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। परंतु इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा, क्योंकि इसमें हम जो कैलकुलेशन समझने वाले हैं, डेट समझने वाले हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको पूरी वीडियो देखना चाहिए, तो अच्छे तरह से आप समझ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, आपने इससे पहले कई सारी वीडियो देखी होगी कि मंगल का परिवर्तन हो चुका है 12 जुलाई को ही। परंतु ये परिवर्तन तो हो चुका है, उसका फल भी आपको मिल ही रहा होगा। परंतु इसमें अब कुछ विशेष स्थितियां भी अब बनने वाली हैं। अब मंगल तो वृषभ राशि पर गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ में देवगुरु बृहस्पति भी हैं वृषभ राशि पर। इससे औदर नामक योग बना हुआ है और मंगल आपके राशिस होते हैं, आपके लग्नेश होते हैं। इसलिए मंगल का कोई भी स्थिति में परिवर्तन होना और साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों में बदलाव होना, तो ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण होती, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए अच्छे ग्रह यानी कि कारक ग्रह माने जाते हैं। तो 26 जुलाई से क्या ऐसा होने वाला है जो कि जिंदगी में बड़े बदलाव लाएगा। प्रिय दर्शकों, मंगल का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन नहीं, नक्षत्र परिवर्तन होगा। और ये नक्षत्र परिवर्तन जितना राशि परिवर्तन हुआ है उससे भी कहीं ज्यादा लाभ आपको दे सकता है। क्यों दे सकता है, ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, 26 जुलाई को मंगल अपना परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन। ये रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति पहले से ही रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति अब चतुर्थ चरण में गोचर करना प्रारंभ करने वाले हैं। तो 26 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक मंगल गोचर करेंगे रोहिणी पर। परंतु इसमें जो ये डेट है, लगभग 20 से 21 दिन का समय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। परंतु इसमें भी कुछ और दो विशेष डेट है इन्हीं के अंदर, वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मंगल चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में। यह समय होगा जिस समय मंगल देवगुरु बृहस्पति के साथ रोहिणी नक्षत्र में और चतुर्थ चरण, एक ही नक्षत्र में और एक ही चरण में रहेंगे। तो ये जो आपको फल मिलने वाला है पूरी तरह से मिलेगा। क्या फल मिलेगा ये आगे हम समझेंगे। दूसरी डेट है 29, 30 और 31, यानी कि यहां पर होने वाला क्या है, चंद्रमा आ जाएंगे वृषभ राशि पर। चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति और मंगल के साथ युति करेंगे, तब एक लक्ष्मी योग बन जाएगा और दूसरा देवगुरु बृहस्पति के साथ भी गोचर करेंगे, युति होगी। तो इससे जो है तो बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनती है, क्योंकि ये गजकेसरी योग बनेगा, एक लक्ष्मी योग बनेगा और एक त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। इसलिए बड़ी, और देखिए यहां पर और भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं। अब जितना ही हम गहराई में जाएं उतना ही हम समझ सकते हैं। परंतु चंद्रमा यहां पर जब अपने ही नक्षत्र में होंगे तो और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इनकी ये राशि बड़ी विशेष मानी जाती है, उच्च की मानी जाती है, तो ये और भी विशेष हो जाता है। इसलिए ये योग खासकर 29, 30 और 31 ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इसका लाभ बिल्कुल हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि 29 तारीख को चंद्रमा आएंगे, कब, 10:15 के बाद। तो उसके बाद यानी कि चंद्रमा 2.25 दिन रहते एक राशि में। तो इसलिए ये डेट अवश्य चाहिए तो लिख लीजिए, क्योंकि इस समय लाभ उठा सकते हैं। परंतु वीडियो को अभी भी पूरा आपको देखना है, तभी क्लियर हो पाएगा। अब समझते हैं कि आपको फल क्या मिलने वाला है। आपने ग्रह स्थिति की कैलकुलेशन तो समझ ली, स्थितियों को समझ लिया, परंतु इसका फल आपको क्या मिलने वाला है ये समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके करियर में यदि कोई समस्याएं थी, आपके करियर में कोई, अब देखिए कई तरह की समस्याएं होती हैं। एक तो पहली समस्या ये होती है कि कुछ लोगों को जॉब ही नहीं मिल पाता है,
आज के समय में। और इसके अलावा अभी लॉकडाउन गया, कोरोना गया, तो उसमें कुछ लोगों की जॉब चली गई। तो किसी भी तरह यदि आप जॉबलेस हैं तो इस समय आप प्रयास करिए, फिर से इंटरव्यू दीजिए, जॉब ढूंढिए। इंटरव्यू में भी यदि आप बार बार फेल हो रहे हैं तो ये समय है जिस समय आप बच सकेंगे, यानी कि फेल से बच सकेंगे, इस समय आपको सफलता मिल सकेगी। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जरूर कुछ न कुछ पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा, चाहे सैलरी बढ़ जाए, चाहे प्रमोशन हो जाए, या कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर था आपके ऊपर वो सॉल्व हो जाए, यानी कि किसी न किसी तरह के लाभ की स्थिति बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। और यदि आपके जीवन में मानसिक तनाव या किसी तरह का टेंशन चल रहा था तो वो मानसिक तनाव अब दूर होगा और आप पूरी तरह से फ्री होंगे। और चल ही रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शनिदेव आपको पीड़ित करके ही रखे हैं, है ना, तो इसलिए आप मानसिक तनाव में हैं ही। तो ये जो समय होगा इस समय मानसिक तनाव से, अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं और भी बता दूं, यदि कुछ कंफ्यूजन हो जाता है कई बार लोगों के मन में, कि अब समझिए हमने कहा कि मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, तो जो ग्रह स्थिति जितने दिन के लिए उतने दिन तक ही लाभ आपको मिलने वाला है, ऐसा नहीं, क्योंकि शनि तो अभी यहाँ रहने ही वाले हैं, है ना, मार्च तक रहेंगे। तो ये जो इतने बीच का समय है, इस समय आपको लाभ मिल जाएगा, इतने समय के लिए आप मानसिक तनाव से दूर हो जाएंगे। और इस समय आप ऐसे ऐसे निर्णय ले पाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मैं इतना बेहतर निर्णय कभी भी ले सकता हूँ, क्योंकि ये समय है, इस समय आप जो निर्णय लेंगे वो बड़े लाभदायक आपके लिए होने वाले हैं। इसके अलावा आपके जीवन में यदि आप सोच रहे थे कि मेरे घर परिवार में समस्याएं चल रही हैं, कोई वाद विवाद चल रहा है, या ऐसी कोई भी समस्याएं, तो वो दूर होंगी। यदि आप ये महसूस कर रहे थे कि आप लोगों के अच्छे के लिए कह रहे हैं परंतु लोग बुरा मान रहे हैं, तो इसमें जो है तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलने वाला है कि लोग जहां बुरा मान रहे थे वहीं अब आपका सहयोग करेंगे। दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होगा, दाम्पत्य जीवन में बेहतर स्थितियां बनेंगी, परंतु थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में समस्याएं भी हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको क्रोध करने से बचना है, और इस समय नॉर्मली भी आपको क्रोध करने से बचना होगा, क्योंकि इस समय संभावनाएं हैं कि आप क्रोध कर जाएं। क्रोध ही आपके लिए बड़ी मुसीबत है इस समय, तो क्रोध करने से बचना है। बाकी ये जो परिवर्तन है, ये जो स्थिति बन रही है, खासकर योग बन रहे हैं, संयोग बन रहे हैं, ये बड़े लाभदायक हैं। यदि आप व्यापारी हैं तब तो आपके लिए सोने में सुहागा है। व्यापारियों के लिए ये धन वृद्धि कारक, हाँ, मेहनत इस समय आपको बहुत करवाने वाले हैं ये ग्रह स्थितियां, परंतु लाभ भी व्यापार में मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर समझने की बात होगी, आपने ये सुन लिया कि फल क्या मिलने वाला है, और इसके अलावा देखिए मंगल और गुरु से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित भी यदि कोई काम करते वहां पर भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर हमेशा मैं कहा करता हूँ कुंडली चेक करिए, तो कुंडली यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता इसलिए है कि मंगल, शुक्र, चंद्रमा और गुरु, इन चारों ग्रहों को चेक करिएगा, क्योंकि आधा गोचर का प्रभाव जो आपने मुझसे अभी सुना और आधा आपकी जन्म कुंडली का। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको जन्म कुंडली अवश्य चेक करनी चाहिए। अब उपाय क्या करने हैं, तो उपाय की यदि हम बात करें तो उपाय के रूप में सबसे सरल, आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, बस उसको करते रहिए। बस उसमें साथ में आप इस समय भोलेनाथ की भी आराधना करना शुरू कर दीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।